जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आप सभी को मेरे खुद का अनुभव बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों रविवार को जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप सभी से कहा था कि अगर आपको मेरा अनुभव सुनना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसलिए आप सभी ने उस वीडियो पर दिल से कमेंट किया और कहा कि विवेक भैया हमें आपका अनुभव सुनना है। दोस्तों इसलिए आज मैं अपने जीवन से जुड़े प्रभु के बहुत ही अच्छे अनुभव बताने वाला हूँ। वैसे तो अब तक मुझे प्रभु के बहुत सारे अनुभव हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको मेरे जीवन से जुड़े बहुत ही अच्छे अनुभव बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आप सभी तो जानते ही है कि अगर हम दिल से प्रभु की पूजा करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं और हमारी सहायता के लिए स्वयं आते हैं। और दोस्तों जो भी आज मैं आपको अनुभव बताने वाला हूँ वो सभी सत्य है और मेरे दिल से बहुत जुड़े हुए हैं। दोस्तों सबसे पहला अनुभव जब मैं 10 या 11 साल का था तब का है। दरअसल हम अपने गाँव गए हुए थे। वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था और पता नहीं कब मैं उनसे अलग हो गया और मैं चलते चलते गांव की सीमा के बाहर पहुंच गया था। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए मैं बस चलता जा रहा था। जब मुझे अपने आसपास कोई नहीं दिखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा रोने लगा और एक जगह पर जाकर बैठ गया। उस वक्त मेरी माँ ने मेरे गले में श्री हनुमान जी का लॉकेट पहनाया था। रोते रोते मैंने उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहा कि मुझे अपने घर जाना है। उस वक्त मुझे श्री हनुमान जी के बारे में इतना ही पता था कि वो मेरे एक सच्चे दोस्त थे। मुझे उनके प्रति आकर्षण था और मैं बचपन में भी श्री हनुमान जी की कार्टून की मूवीज़ देखा करता था, जिस वजह से मुझे उनके प्रति और ज़्यादा आकर्षण होने लगा। उस वक्त मैं मेरे मन में श्री हनुमान जी को याद कर रहा था और कह रहा था कि दोस्त मेरी सहायता कीजिए। दोस्तों आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं बचपन से ही श्री हनुमान जी को दोस्त कह के बुलाता था। और आप मानोगे नहीं, उस वक्त मेरे पास एक बंदर आ गया। मुझे नहीं पता कि वो बंदर कहाँ से आया था। पहले तो मैं उस बंदर से बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो बंदर मेरे पास आकर बैठ गया और वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा था, बस मेरे पास बैठा हुआ था। अब रात हो गई थी और सभी मुझे खोज रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो बंदर खड़ा हुआ और कहीं जाने लगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं भी उस बंदर के पीछे जाने लगा और वो बंदर मुझे अपनी माँ तक ले गया। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। जैसे ही मैं मेरी माँ के पास पहुँचा तो बंदर वहाँ से चला गया। उस वक्त मैंने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि वो स्वयं श्री हनुमान जी ही थे जो उस वक्त मेरे पास आए थे। दोस्तों ये बात जब भी मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उस दिन प्रभु मेरे पास नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो रो रो कर पागल ही हो जाता। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब हम मुसीबत में होते हैं तो प्रभु किसी न किसी रूप में हमारे पास ज़रूर आते हैं। और उस दिन भी प्रभु वानर का रूप लेकर मेरे पास आए थे। दोस्तों आज भी मैं वो बात नहीं भूला, और भूलता भी कैसे, स्वयं प्रभु मेरे पास आए थे। दोस्तों अब मैं आपको अपने जीवन का दूसरा अनुभव बताने जा रहा हूँ जब मुझे स्वयं प्रभु का आभास हुआ। ये बात तब की है जब मैं 12th में था। तब मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही थी। वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा कि मेरे घर में क्या परेशानी चल रही थी। दोस्तों उस वक्त मेरे घर का माहौल ऐसा था कि हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उस वक्त मैं मेंटली बहुत परेशान था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और ऊपर से मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम भी थी। उस वक्त ऐसा हो गया था कि जब मैं घर से बाहर रहता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही मैं घर आता तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी और मैं बहुत परेशान हो जाता था। तब मैंने दृढ़ निश्चय किया और रोज़ 51 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था। और जब मैं ये पाठ करता था तब रूम में मैं अकेला होता था, मेरे आसपास कोई भी नहीं होता था। तब मैं श्री हनुमान जी की तस्वीर मेरे सामने रखता था और उनके पास एक दिया जलाता था, और फिर मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता था। और दोस्तों करीबन 25 दिन बाद मेरे साथ बहुत ही अजीब अनुभव होने लगे। जब मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ने बैठता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है, और जब तक मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ता तब तक मुझे मेरा नाम सुनाई देता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मुझे देख रहा है।
और दोस्तों कोई मेरे पीछे अपने पाँव जोर से ज़मीन पर पटक रहा हो, ऐसी आवाज़ें आती थी। लेकिन मैं उस वक्त डरा नहीं। अगर मैं तब डर जाता तो मेरी इतने दिनों की मेहनत निष्फल हो जाती। उस दिन के बाद मुझे हर जगह श्री राम जी का नाम ही सुनाई देता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कानों में श्री राम जी का नाम ले रहा है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया था। लेकिन एक रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि प्रभु का ही नाम ले लेता हूँ। जब मैं ऐसा सोचकर अपने घर के मंदिर के पास पहुँचा तो वो दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस तस्वीर के सामने मैं रोज़ 51 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था, वह तस्वीर अंधेरे में चमक रही थी। उस तस्वीर को देखकर मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई और मेरे मन में विचार आया कि मुझे श्री हनुमान जी के नाम का जप करना चाहिए। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी और श्री हनुमान जी के नाम का जप करने लगा तो अचानक मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे श्री हनुमान जी मेरे पास खड़े हैं और मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वो पल मैं आज भी नहीं भूल सकता। उसके बाद मुझे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले। उस वक्त जो हमारे साथ हो रहा था, अगर मैं किसी को बताऊं तो वह शायद ही विश्वास करेगा। मैं श्री हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा और मुझे अगर ऐसा महसूस हुआ कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए तो मैं आपको उस वक्त हमारे साथ जो हो रहा था वो ज़रूर बताऊंगा। तब तक आप इतना समझ जाइए कि हम सभी परिवार वाले मरते हुए बचे। दोस्तों मेरे साथ तो ऐसे अनुभव हुए हैं कि अगर आप उसे सुन ले तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। अभी मैं आपको जो अनुभव बता रहा हूँ वो अनुभव मेरे दिल से जुड़े हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे भी अनुभव है जो बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं। अगर आप सभी उन अनुभवों को सुनना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। दोस्तों कुछ लोगों को भूत या आत्माओं पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है और महसूस भी किया है। अब बात करते हैं उस अनुभव की जो हाल ही में मेरे साथ हुआ और जिस बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दरअसल मैं हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी श्री चालीसा का पाठ करता हूँ और ये मेरी आदत बन चुकी है। अगर दोस्तों आपके पास समय हो तो आपको भी अपने घर के पास वाले श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी श्री चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और आपका मन भी बहुत प्रसन्न हो जाएगा। जब मैं मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर गया था तब मेरे मन में एक इच्छा थी जिसे मैंने प्रभु के समक्ष रखा था और मैंने प्रभु से कहा था कि मेरी इच्छा पूरी कर देना। क्योंकि दोस्तों जो इच्छा मैंने प्रभु के समक्ष रखी थी, आप ऐसा मान सकते हैं कि वो मेरे लिए मेरा ड्रीम था। ऐसा कहकर मैं प्रभु की श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उस वक्त मेरे मन में कोई भी विचार नहीं आ रहे थे और सच कहूँ तो मेरा मन शून्य हो चुका था। मैं बस प्रभु का चेहरा मेरे मन में स्मरण कर रहा था और प्रभु की श्री हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु ने मुझे कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। उस वक्त मैं प्रभु के समक्ष गया और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, आप बस मेरे साथ रहना और मैं जो कोई भी काम करूं उसमें मुझे सफल करना। ऐसा कहकर मैं घर आ गया और दोस्तों आप मानोगे नहीं, अगले दिन ही मेरी इच्छा पूरी हो गई। जब मैं सुबह उठा तो मेरे आसपास ऐसा ही वातावरण था कि वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। और दोस्तों शाम तक जो मैंने प्रभु से इच्छा मांगी थी वो पूरी हो गई। सच में दोस्तों बस प्रभु से दिल से मांगिए, वो आपको इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों वैसे तो मेरे पास प्रभु के इतने अनुभव है कि उसे मैं सुनाने बैठूंगा तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। आप जो भी अपने जीवन में करें वो पूरी निष्ठा और सच्चे दिल से करिएगा और प्रभु को सदैव अपने पास रखिएगा। वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में इतने कामयाब बनेंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे जीवन के अनुभव सुनकर ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसे ही भक्तों के अनुभव आपके समक्ष लाता रहूँगा, जिससे आप सभी भक्तों का मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर आपको ये अनुभव सुनकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। और दोस्तों आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं।
और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।